नाउ हम लोग देखते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड इंग्लिश जो है उसको जेसन स्ट्रक्चर में हमको लाना है। ये एक वन ऑफ द यूज केस है एक्चुअली, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए रहती है ताकि हम हमारे एपीआई में वगैरह यूज कर सके। जो डेवलपर है वो लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ तो एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पे मान लो ये एक इंग्लिश स्टेटमेंट है, माई नेम इज सैम, आई एम 30 years ओल्ड एंड आई लाइव इन पुणे। ऐसा अगर मान लो स्टेटमेंट है, तो ये अगर एपीआई से आप देंगे ना ये टेक्स्ट में, तो आपका एपीआई कुछ भी रीड नहीं कर पाएगा, उसको समझेगा ही नहीं। क्योंकि कभी भी एपीआई में काइंड ऑफ हम लोग जनरली प्रिफर करते हैं जेसन में डाटा भेजना, राइट। जेसन या पहले के ज़माने में एक्सएमएल भेजा जाता था। तो लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर्ड जेसन चाहिए इस तरीके का, जैसे नेम की चाहिए और वैल्यू चाहिए। तो की क्या हो गया इसमें, ये नेम जो है ये वाला, ये हो गया की, और सैम हो गया वैल्यू, तो एज हो गया की, 30 हो गया वैल्यू, इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर्ड जेसन हमें चाहिए, लेकिन हमारा एलएलएम बाय डिफॉल्ट हमको ये बना के दे रहा है इस फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ के चलो ऐसा कि कोई डाटा है वो इस तरीके से आपके आते आए, माई नेम इज सैम, आई एम 30 years। ये तो बहुत प्लेन टेक्स्ट है, हमको तो इसको स्ट्रक्चर्ड में जाना, तो कैसे करना है। तो उसको करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्सर है। पहला पार्सर है काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो कि जेसन है, जिसमें इस तरीके से वो अपने को की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू में ऑब्जेक्ट बना के देगा। ऑब्जेक्ट ये भी रह सकता है, लूप में भी रह सकता है इंटरनली, ठीक है। या तो पिडेंटिक में, हम लोग पाइथन में बहुत फेमस चीज़ है पिडेंटिक करके। अगर हम पिडेंटिक रखते हैं, पिडेंटिक का इंग्लिश मीनिंग होता है कि समवन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट करेक्टनेस, रूल्स, ग्रामर्स, डिटेल्स एंड एक्यूरेसी। तो इसका पी के बाद जो ई है उसको हटा के पी के बाद वाई लगा दिया उन्होंने पाइथन का, तो पिडेंटिक ऑब्जेक्ट का वो कर दिया उन्होंने। अगर हम लोग उसको बोल दे कि मेरे को एक ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम का, उसमें नेम, एज और सिटी, ये 3 चीजें हैं, लेकिन नेम स्ट्रिंग रहेगा, एज इंटीजर रहेगा, सिटी स्ट्रिंग रहेगा। अगर हमने उनको ऐसा बोल दिया ना, तो जो पर्सन का ऑब्जेक्ट बनेगा वो नेम स्ट्रिंग ही लाएगा, एज इंटीजर ही लाएगा, सिटी स्ट्रिंग ही लाएगा। इस तरीके से वो काम करता है। तो ये कैसे काम करता है एक्चुअली मैं आपको ये कोड में दिखाता हूँ बेसिकली डायरेक्टली। तो एक कोड है मेरे पास में सॉरी, जो कि पाइथन में यूज हुआ है, पिडेंटिक का मैंने इंपोर्ट लिया है एक्चुअली। और आप अगर देखोगे तो आगे चल के प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मैंने लिया है, उसके बाद पिडेंटिक का आउटपुट पार्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल लोड किया, क्यों किया, क्योंकि मेरा जो ईएनवी है उसके अंदर मेरा ओपन एआई का एपीआई की है, क्योंकि इस कोड में मैं ओपन एआई यूज करने वाला हूँ। मैं प्लेन टेक्स्ट दूंगा और सिस्टम से एक्सपेक्ट करूंगा एलएलएम से कि वो मुझे जो चाहिए उस फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट बना के दे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एलएलएम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें चैट ओपन एआई जो है ये वाला, देखो आप, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ रैपर्स बना के देता है लैंगचेन, वो ये चैट ओपन एआई है उसको करने के लिए, पिंग करने के लिए। और ये पैरामीटर्स हम पास कर रहे उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट आउटपुट स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, जिसमें मैंने बोल दिया पर्सन नाम का एक मान लो ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने बोल दिया कि नेम रहेगा, जॉब रहेगा, सिटी रहेगा और एक्सपीरियंस रहेगा। और ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की तरफ ध्यान मत दो और पाइथन समझने की कोशिश मत करो। आप चीज समझो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पाइथन आता है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में ये पाइथन, ये पार्सर है, ये पिडेंटिक आउटपुट पार्सर जो रैपर फंक्शन दिया है, ये देखो यहाँ पे है ना, मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया है। तो उसको मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन है, ये वाला मैंने उसको बाइंड कर दिया कि भाई ये जो पार्सर है वो ये कॉल करेगा और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, मतलब कि उसमें नेम, जॉब, सिटी, एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अभी अगर नीचे आओगे आप तो एक मैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना रहा हूँ, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि इस टेक्स्ट में से इंफॉर्मेशन निकालो और ये करो। तो फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन दिया और टेक्स्ट बोल दिया मैंने। तो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, इनपुट वेरिएबल्स में टेक्स्ट है, पार्शियल वेरिएबल्स में फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस है, जो भी फॉर्मेट के इंस्ट्रक्शन आएंगे वो। यहाँ मैंने एक चेन बना दिया जिसमें मैं बोल रहा हूँ प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट का फिर एलएलएम को जाएगा, एलएलएम का पार्सर को जाएगा। अब ये प्रॉम्प्ट है, ये कहीं ना कहीं आपको ऊपर मिलेगा, ये देखो यहाँ है, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट है बेसिकली। वो बाद में एलएलएम को जाएगा। एलएलएम क्या चीज़ है, मैं इनिशियलाइज किया है चैट ओपन एआई को, ठीक है। और उसके बाद में
पार्सर को मैंने कॉल किया। पार्सर क्या करेगा कि जो कुछ भी है वो पेडेंटिक में आउटपुट देगा मुझे, ऐसा मेरा बोलना है। तो अब मैं इस चेन को इन्वोक कर रहा हूँ, उसमें डाटा दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ से मैं डाटा दे रहा हूँ टेक्स्ट नाम की की में। मैं बोल रहा हूँ कि राहुल वर्क्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बेंगलुरु एंड हैज 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये है प्लेन टेक्स्ट। मैं आपको जो इतना रामायण महाभारत बता रहा हूँ इसका कारण ये है कि ये जो प्लेन टेक्स्ट है ना, मुझे प्लेन टेक्स्ट का काम नहीं है एपीआई में। मुझे काइंड ऑफ जेसन या ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि स्ट्रक्चर्ड हो, मतलब मुझे पता होना चाहिए की क्या आएगी। तो इस बार मैंने जेसन तो नहीं किया लेकिन पेडेंटिक किया। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ कोड को, तो ये देखो ये आउटपुट आया, नेम इक्वल टू राहुल, जॉब इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिटी इक्वल टू बेंगलुरु, एक्सपीरियंस इक्वल टू 5। अब मैं, आपको लग रहा होगा ये तो मैंने पहले रन कर दिया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। राहुल को मैं अपना नाम लिखता हूँ सैम। यहाँ पे मैं करता हूँ कि यूडेमी इंस्ट्रक्टर कर देता हूँ आपके सामने, यूडेमी इंस्ट्रक्टर, एंड इन पुणे करता हूँ ताकि बेंगलुरु का हट के पुणे आ जाए, एंड हैज 10 years ऑफ एक्सपीरियंस बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस कोड को कर रहा हूँ रन। अब टोटल वो ऑब्जेक्ट जो है आपका चेंज होके राहुल की जगह सैम आ जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह यूडेमी इंस्ट्रक्टर आ जाएगा। ये जा रहा है एक्चुअली ओपन एआई के एलएलएम को, ये वहां जा रहा है, और वहां जाने के बाद वो ये देखो उसने नेम के बाद सैम किया, जॉब यूडेमी इंस्ट्रक्टर किया, सिटी पुणे किया, एक्सपीरियंस 10 किया, मतलब पलटाया उसने। ये पूरा ये भेज दिया उसने, और मेरे पेडेंटिक के हिसाब से कन्वर्ट करके मुझे ये डाटा मिल गया। अभी ये जेसन नहीं है, बट ठीक है, मैं जेसन भी कर सकता हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था इस पूरे कोड के थ्रू कि अनस्ट्रक्चर्ड चीज का जनरली काम होता नहीं है हमारे एपीआई वगैरह में। हमको चाहिए स्ट्रक्चर्ड कोड, जैसे जेसन है, पेडेंटिक है, एक्सएमएल है, जो हम हमारा कोड लेके उसको कहीं ना कहीं फ्रंट एंड में दिखा सके। तो ये उसी के लिए था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया। इससे आपको ये भी पता चला कि मैंने एक एलएलएम कॉल किया है जो पेड कॉल है ओपन एआई का, और वहां जाके मेरा डाटा गया, वहां प्रोसेस हुआ और मुझे वापस आया। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।